हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको 3 कुत्तों की कहानी। किसी गांव में 3 कुत्ते एक दिन आपस में लड़ते-लड़ते एक कुएं में गिर पड़े। जब वे तीनों कुएं में गिर पड़े तो लोग बहुत परेशान हो चुके कि इस कुएं का जो पानी है वो गंदा हो गया है, अब हम क्या करें? तो वो लोग क्या करते हैं, उनमें से उस गांव का प्रधान, एक पास में ही साधु महाराज रहते थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप भी रास्ता सुझाइए। और 3 कुत्ते गिरने से हमारे कुएं का पानी जो है वो अशुद्ध हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप उस कुएं का जो पानी है उसे पंप से निकालो, उसके बाद उसमें गंगा जल मिलाओ और उसमें धूप बत्ती करो, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, जिससे कि वो चीज़ें शुद्ध हो जाएं। और वो उपाय करने के लिए कह देते हैं। यह सुनकर वो वापस अपने गांव में चले जाते हैं। अब 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा से लौटते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, उस कुएं के पानी में से तो अभी भी बहुत बदबू आती है, क्या करें? तो गुरुजी कहते हैं कि अरे, तुमने जो उपाय बताए थे वो नहीं किए। कह रहे थे हाँ हमने किए, तो चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, उस पानी में आप इत्र डालो और खुशबू वाली चीज़ें डालो, बहुत सारे गुलाब के फूल डालो, जिससे कि इस पानी में से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से उपाय सुनकर वो चले जाते हैं। अब गुरुजी सोचते हैं कि हो बहुत दिन हो गए वो आई नहीं है, तो हो सकता है उस कुएं का पानी जो है वो शुद्ध हो गया हो। अब 1 महीने के बाद वो फिर लोग गुरुजी के पास पहुँचते हैं कि गुरुजी, आपने जो उपाय बताए थे हमने सारे किए, लेकिन कुएं का पानी अभी भी बहुत बदबू आ रही है उस पानी में से। तो गुरुजी एक बात पूछते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने इतने उपाय बताए हैं, कुएं के पानी में से तो बदबू नहीं आनी चाहिए। तो वो पूछते हैं, एक बात तो बताओ कि जो कुत्ते उसमें गिर पड़े थे वो तुमने निकाले हैं कि नहीं निकाले? तो जो गांव के लोग होते हैं, गुरुजी आपने तो कहा ही नहीं था कि वो कुत्ते भी निकालने हैं। तो अरे मूर्खो, जब तक वो कुत्ते नहीं निकालोगे, और इतने वो कुत्ते इतने समय से उस कुएं में गिर पड़े थे कि वो सड़ चुके थे, उसमें उनकी जो डेड बॉडी थी वो ऊपर तैर रही थी, बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि जब तक तुम उन कुओं को नहीं निकालोगे, जब तक तुम उन कुत्तों को नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारे ये उपाय काम नहीं करेंगे। इसी तरह से गुरुजी ने कहा कि जब तक वो 3 कुत्ते उस कुएं में से नहीं निकलेंगे, तब तक उस कुएं का पानी शुद्ध नहीं होगा। इसी तरह से हमारे दिल में भी 3 कुत्ते होते हैं, हमारा काम का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता और लोभ का कुत्ता। लोभ मीन्स लालच। अगर हम इन 3 कुत्तों को अपने दिल से निकाल दें, तो जो हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, हम ध्यान भक्ति कर रहे हैं, हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, और चाहे आप किसी भी प्रभु का नाम लो, चाहे आप राधा रटो, चाहे आप जय श्री कृष्णा रटो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करो, चाहे आप राम को मानो, जब तक आप इन तीनों को अपने दिल से बाहर नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी चीज़ का पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो भक्ति करने से पहले हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए कि किसी दूसरे की वस्तु को देखकर आपको लालच नहीं हो। आपने देखा कि भाई उसने सोने का हार पहन रखा है, तो आपके मन में लालच आए, अरे नहीं, मुझे भी सोने का हार चाहिए। और उसके लिए आप अपने पति को परेशान करो, आप उससे कहो कि नहीं, मुझे तो कहीं से भी ला कर दो, मुझे तो सोने का हार बनवाओ। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप भक्ति करो, लेकिन आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, तो हम फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ, जिससे आपको प्रेरणा मिले, आपका मन भक्ति मार्ग पर जाए। तो मिलते हैं, और आप बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए, राधे राधे।